हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर इस वक्त की बड़ी अपडेट। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुर्जर, किस जाति के दावे में है दम। हाँ जी दोस्तों, अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आने के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुर्जर। ये सवाल राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक उसका असर पहुंच चुका है। एक पक्ष कहता है कि वो चौहान राजपूत थे, तो वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि चौहान गुर्जर थे। गुर्जर समाज का कहना है कि जो फिल्म बन रही है वो पृथ्वीराज रासो के आधार पर बन रही है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। गुर्जर समाज के नेता पृथ्वीराज रासो में लिखी बातों को तथ्यात्मक रूप से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंद्र बरदाई उस कालखंड के कवि थे ही नहीं जिन्होंने इसकी रचना पृथ्वीराज के 400 साल बाद की है। यह रचना पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके पक्ष में तर्क देते हुए ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दौर में संस्कृत भाषा के काव्य रचनाएं होती थी, जबकि पृथ्वीराज रासो एक पिंगल महाकाव्य है। पश्चिम राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल है। पूर्वी राजस्थान में जहां डिंगल और ब्रज भाषा का मिक्स हो जाती है तो उसे पिंगल भाषा कहते हैं। इसके अलावा गुर्जर नेता पृथ्वीराज विजय के महाकाव्य का भी हवाला देते हैं। उनका कहना है कि इस महाकाव्य के 10वें सर्ग के 50वें नंबर श्लोक में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग कहा गया है। वहीं 11वें सर्ग में 7 और 9 नंबर के श्लोक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गौरी को गुर्जरों ने हराया था। इसके अलावा भी पृथ्वीराज को गुर्जर साबित करने के लिए कदवाहा, जाहोर के शिलालेखों के साथ साथ तिलक मंजरी, सरस्वती कंठ भरण व पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों का भी हवाला दिया गया है, जहां पृथ्वीराज को गुर्जर दिखाए जाने का दावा किया जाता है। गुर्जर समाज का ये भी दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, उनके वंशज बाद में राजपूत में कन्वर्ट हो गए थे। वहीं राजपूत समाज ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के 10वें सर्ग के 50वें श्लोक में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग कहने पर भी अपना तर्क दिया है। उनका कहना है कि जिस किले को गुर्जर दुर्ग कहा गया है वह गुर्जर गुजरात का किला है। उसके नाम का संबंध भौगोलिक स्थिति से है, न कि किसी समाज से। वो किला नारडोल इलाके के शासक नारदुला चौहान का था, जब पृथ्वीराज शाकंभरी के चौहान थे। राजपूत समाज के गुर्जर के क्षेत्रीय होने पर भी सवाल उठाया है। राजपूत समाज के नेताओं का तर्क है कि गुर्जर शब्द गौजर से बना है। गौचर का मतलब होता है जो गायों को चराने वाला होता है। उस दौर में राजस्थान के लोग इलाके में अकाल पड़ने पर पशुपालन के लिए अपनी गायों को लेकर सिंध के हरे भरे इलाकों में जाते थे, इसलिए उस इलाके में गौचर के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत समाज का दावा है कि गुर्जर नाम की उत्पत्ति वहीं से हुई है। उनका तर्क है कि पृथ्वीराज की वंशावली को लेकर पुष्कर, हरिद्वार और गया में उसका रिकॉर्ड भी संरक्षित है। उस रिकॉर्ड को भारत सरकार वैध मानती है। राजपूत समाज के इस दावे को भी खारिज करती है कि गुर्जर से राजपूत में कन्वर्ट हुए पृथ्वीराज चौहान की वंशावली के लोग। उनका कहना है कि हम अगर देवनारायण की पढ़ की बात पर विश्वास करें तो उनके मुताबिक गुर्जर खुद राजपूतों के वंशज माने गए हैं। देवनारायण जी की फड़ के मायने राजस्थान में प्रचलित उस धर्म परंपरा से है जिसमें कपड़े पर बने चित्रों के जरिए किसी कहानी को बताया जाता है। देवनारायण गुर्जर समाज के साथ साथ बाकी समाजों के भी आराध्य देव हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोनों पक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज होने से पहले दोनों पक्षों ने फिल्म निर्माताओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है।